हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 5। हमें प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू -3 पे एंड x इक्वल्स टू 5 पे। पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे। एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x हमारा 0 के इक्वल है तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस 3 f0, 5 के मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। देखो अब हमने इसे एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक किया, अब हम इसे करेंगे 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर। हल्की सी छोटी वैल्यू पर अगर हम इसे करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। जब हम माइनस का साइन लगाते हैं तब हम हल्की सी छोटी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का साइन, एफ एक्स हमारा क्या है 5x माइनस 3। अब देखो 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे 0.00001 समथिंग ऐसे कुछ आएगी। अब देखो -0.00001 तो हम लिखेंगे नहीं, हमें पता है ये मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारी आ रही है ये वैल्यू, देखो इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारा क्या है 0, तो अप्रोक्स में हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 3, 5 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। सेम ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का साइन, यह माइनस का साइन क्यों आया था, क्योंकि हमें 0 से छोटी वैल्यू देखनी थी और यहाँ पे प्लस का साइन इसे 0 से बड़ी वैल्यू देखनी है, ठीक है। एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का साइन, एफ एक्स क्या है हमारा 5x माइनस 3। अब देखो 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी, बिल्कुल हल्की सी बड़ी वैल्यू क्या होगी 0.0000001, इस टाइप की कुछ वैल्यू आएगी हमारी। अब देखो हल्की सी बड़ी वैल्यू हमारी अगर यहाँ पे आएगी 0 से इस साइड, तो अप्रोक्स में हम क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 3, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। अब देखो जब f0 निकाला तब -3 आया, 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू निकाली तब हमारा -3, 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू निकाली तब -3 आया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, therefore एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 is continuous at x equals to 0। x इक्वल्स टू 0 पे हमने निकाले, अब हम निकालेंगे x इक्वल्स टू -3 एट x इक्वल्स टू -3। अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3, x किसके इक्वल है -3 के,
तो यहाँ x के प्लेस पे क्या आ जाएगा -3, 5 -3 -3, 5 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे -15 -3 माइनस माइनस प्लस 15 + 3 18 माइनस का साइन। अब देखो हमने इसे x = -3 पे चेक किया, अब हम इसे चेक करेंगे -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर। लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस का साइन, हल्की सी छोटी वैल्यू f(x) लिमिट x टेंड्स टू -3, f(x) क्या है हमारा 5x - 3। अब देखो -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू, -3 -2 -4, ये -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है -3, तो अप्रोक्स में हम क्या लिख देंगे -3, ठीक है। तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे -3 -3 5 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -15 माइनस माइनस प्लस, बड़ा कौन सा 15, इसके आगे साइन है माइनस का, ठीक है। सेम ऐसे ही हम करेंगे। अभी हमने -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू ली, अब हम -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू लेंगे। इस माइनस का मतलब होता है हल्की सी छोटी वैल्यू और इस प्लस का साइन होता है हल्की सी बड़ी वैल्यू। f(x) लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस का साइन, f(x) क्या है हमारा 5x - 3, लिमिट x टेंड्स टू -3 5x - 3 है, -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू हमारे यहाँ पे आएगी, मतलब अप्रोक्स में -3 ले सकते हैं। तो हम x के प्लेस पे क्या लिख देंगे -3 5 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे -18 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -18। अब देखो f -3 हमारा -18 आया, -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर हमारा -18 आया और -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर भी हमारा -18 आया, मतलब तीनों जगह हमारा एक ही आया। तो मतलब क्या है, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। हम क्या लिख देंगे, थस f(x) = लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस का साइन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस का साइन। हेंस f(x) = 5x - 3 is continuous at x = -3। x = 0 पे चेक कर लिया, x = -3 पे चेक कर लिया। अब हम x = 5 पर चेक करेंगे। यहाँ लिख देंगे at x = 5। f(x) क्या है हमारा 5x - 3, x किसके इक्वल है 5 के, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 - 3, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 25 - 3, f(5) = 25 - 3 कितना होता है 22। अब देखो हमने इसे x = 5 पर चेक किया, अब हम 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू और 5 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस का साइन इसलिए क्योंकि हम हल्की सी छोटी वैल्यू पर इसे चेक कर रहे हैं। f(x) लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस का साइन, f(x) हमारा क्या है 5x - 3। अब देखो 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी, सबसे नज़दीक हमारा 5 ही है, तो इसके अप्रोक्स में हम क्या लिख सकते हैं 5, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 - 3, 5 के मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 - 3, 25 - 3 22,
लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, अभी हमने 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर एफ एक्स को लिया, अब हम 5 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर एफ एक्स को लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस का साइन, एफ एक्स हमारा क्या है 5x माइनस 3। अब देखो 5 हल्की सी बड़ी वैल्यू ले, 5 से हल्की सी बड़ी वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे सबसे नजदीक क्या है 5, तो इसके अप्रोक्स में क्या आ जाएगा 5, x के प्लेस पे 5 माइनस 3, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22। अब देखो हमारा F5 किसके इक्वल है 22 के, जब हमने 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू ली तब हमारा 22 आंसर आया, 5 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर भी हमारा 22 है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस का साइन, हेंस एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 3 पर, तो करते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स किसके इक्वल है 3 के, x इक्वल्स टू 3 है, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। अभी हमने x इक्वल्स टू 3 पर चेक किया, अब हम इसे चेक करेंगे 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर और 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर। लिमिट x टेंस टू 3, माइनस का साइन है मतलब हल्की सी छोटी वैल्यू, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का साइन, एफ एक्स हमारा क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू है, 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू हमारे यहाँ पे आएगी, इसके अप्रोक्स में क्या आएगा 3, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। अभी हमने 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर चेक किया, अब हम 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस का साइन, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स हमारा क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू मतलब यहाँ पे इसके नज़दीक क्या है 3, मतलब अप्रोक्स में हम क्या लिख सकते हैं 3, तो x स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। अब देखो हमारा F3 किसके इक्वल आया 17 के, जब हमने 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू ली तब भी हमारा आंसर 17 आया, 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर भी 17, हमारा तीनों जगह पे 17 आंसर आया, मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हम क्या लिख देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू इक्वल्स टू
लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। लास्ट में hence fx equals to 2x square minus 1 is continuous at x equals to 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। हमें इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ए पार्ट है fx इक्वल्स टू x माइनस 5। देखो इसमें हमें ये नहीं कहा कि आपको कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 1 पे चेक करनी है, x इक्वल्स टू 2 पे चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी किसी नंबर पे चेक कर लेंगे। जैसे लेट x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू k, कुछ भी ले सकते हो आप। हम यहाँ पे लेंगे लेट k बी एनी रियल नंबर। तो हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा, k के। ठीक है, तो f x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k, x के प्लेस पे k माइनस 5। तो f k किसके इक्वल है, k माइनस 5 के। अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में किया कि पहले हम x इक्वल्स टू 0 करते थे, फिर 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू और हल्की सी बड़ी वैल्यू। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू k, k से हल्की सी छोटी वैल्यू। fx लिमिट x टेंड्स टू k माइनस का साइन, fx क्या हमारा x माइनस 5। अब देखो k से हल्की सी छोटी वैल्यू अप्रोक्स में k ही होगा, तो हम x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, k माइनस 5। ठीक है, सेम ऐसे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस का साइन, प्लस मतलब हल्की सी बड़ी वैल्यू, माइनस का साइन आता है तो हल्की सी छोटी वैल्यू, और प्लस का साइन आता है तो हल्की सी बड़ी वैल्यू। fx लिमिट x टेंड्स टू k प्लस का साइन x माइनस 5। अब देखो k से हल्की सी बड़ी वैल्यू अप्रोक्स में k आएगा, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, k माइनस 5। ठीक है, अब देखो f के इक्वल है k माइनस 5 के, k से हल्की सी छोटी वैल्यू पर k माइनस 5 है, k से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर k माइनस 5। तो हम क्या लिख देंगे, fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k माइनस का साइन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव। Hence fx equals to x minus 5 is continuous at x equals to 5, sorry x equals to k। कंडीशन भी लिखनी है, here k be any real number। यहाँ पे k हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू 5। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी, लेकिन x हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 5 पर। x इज नॉट इक्वल टू 5। देखो लेट k बी एनी रियल नंबर x is not equal to 5, k is equals to x। देखो अगर हमारा x इक्वल होगा k के, तो k is also not equal to 5। ठीक है, अब देखो fx equals to 1 डिवाइड बाई x माइनस 5, k equals to x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k माइनस 5। अब देखो अब हमने x इक्वल्स टू k पे चेक किया, अब हम k से हल्की सी छोटी वैल्यू और हल्की सी बड़ी वैल्यू पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस मतलब हल्की सी छोटी वैल्यू, fx
लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ एक्स हमारा क्या है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। k से हल्की सी छोटी वैल्यू अप्रोक्स में क्या होगा k, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा k माइनस 5। अब सेम ऐसे ही अभी हमने k से हल्की सी छोटी वैल्यू पर किया, अब हम k से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर करेंगे। एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू k प्लस का साइन एफ एक्स क्या है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। अब देखो k से हल्की सी बड़ी वैल्यू है, अप्रोक्स में क्या आएगा k, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे k माइनस 5। अब देखो एफ के हमारा किसके किसके इक्वल है 1 डिवाइड बाई के माइनस 5 के से हल्की सी छोटी वैल्यू पर क्या है 1 डिवाइड बाई के माइनस 5, के से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर क्या है 1 डिवाइड बाई के माइनस 5। तो हम क्या लिख देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k माइनस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस का साइन, hence fx equals to 1 divided by x minus 5 is continuous at x equals to k. Here k be any real number and k is not equal to 5। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। इसे भी हम लेट कर लेंगे, लेट के बी एनी रियल नंबर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। x किसके इक्वल है k के, तो k इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स प्लस 5, एक्स किसके इक्वल है k के, तो यहाँ आ जाएगा एफ के इक्वल्स टू एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा k स्क्वेयर माइनस 25 k प्लस 5 एफ के इक्वल्स टू के स्क्वेयर माइनस, अब देखो यहाँ 25 है, हमें पता है 5 स्क्वेयर किसके इक्वल होता है 25 के, तो 25 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ 5 स्क्वेयर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 स्क्वेयर के प्लस 5। एफ के इक्वल्स टू देखो के स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के माइनस 5 के प्लस 5 डिवाइडेड बाय के प्लस 5। एफ के इक्वल्स टू के प्लस 5 से के प्लस 5 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा के माइनस 5। अब हम करेंगे, अभी हमने x इक्वल्स टू के पे चेक किया है, अब हम k से हल्की सी छोटी वैल्यू पर चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू k माइनस मतलब हल्की सी छोटी वैल्यू, एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस 25। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू, देखो k से हल्की सी छोटी वैल्यू है, अप्रोक्स में हम क्या लिख सकते हैं k, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा k, तो यहाँ पे k स्क्वेयर माइनस 25 डिवाइड बाई k प्लस 5। अब देखो के स्क्वेयर माइनस 25 है, 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है के प्लस 5। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर भी बन रही है,
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, k+5 k-5, ठीक है, डिवाइडेड बाय k+5। अब देखो k+5 से k+5 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k-5। अभी हमने x इक्वल्स टू k से हल्की सी छोटी वैल्यू पर चेक किया, अब हम इसे x इक्वल्स टू k से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर चेक। लिमिट x टेंस टू k प्लस का साइन fx, लिमिट x टेंस टू k प्लस का साइन fx हमारा क्या है, x² - 25 डिवाइड बाय x+5। अब देखो k से हल्की सी बड़ी वैल्यू, k से हल्की सी बड़ी वैल्यू अप्रोक्स में क्या आएगा, k, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, k² - 25 k+5। अब देखो यहाँ पे क्या है, k² - 25 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर k+5। अब देखो k² - 5² a² - b² वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + b a - b, मतलब k+5 k-5 डिवाइड बाय k+5। अब देखो k+5 से k+5 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k-5। अब देखो हमारा एफ के इक्वल्स टू k-5 आया, लिमिट एक्सटेंस टू k से हल्की सी छोटी वैल्यू पर भी k-5 आया, और लिमिट एक्सटेंस टू k पॉजिटिव, k से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर भी हमारा k-5 आया। तो मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस। हमें लिख देंगे fx इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू, लिमिट एक्सटेंस टू 5 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, हैंस fx इक्वल्स टू x² - 25 डिवाइड बाय x+5 is continuous at x equals to k. Here k be any real number and k is not equal to -5। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट, fx इक्वल्स टू x - 5 मॉड्यूलस। अब देखो अगर आपका ये क्वेश्चन ओनली 1 मार्क में आता है तो आप इसकी लाइंस पे लिख सकते हो, द गिवन फंक्शन is continuous as we know all the modulus function are continuous। बट अगर ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आप इसे सॉल्व करोगे। देखो fx इक्वल्स टू x - 5 मॉड्यूलस, इसमें भी हम क्या लेंगे, ले लेंगे लेट k बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब देखो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k, एफ के इक्वल्स टू k - 5 मॉड्यूलस का साइन। अब देखो हम इसे करेंगे, अभी हमने x इक्वल्स टू k पे चेक किया, यहाँ लिख देना x इक्वल्स टू k, x इक्वल्स टू k पे चेक किया। अब हम इसे करेंगे k से हल्की सी छोटी वैल्यू पर, लिमिट x टेंस टू k माइनस fx, लिमिट x टेंस टू k माइनस fx क्या हमारा मॉड्यूलस का साइन x - 5। अब देखो k माइनस है, k से हल्की सी छोटी वैल्यू, k से हल्की सी छोटी वैल्यू अप्रोक्स में क्या होगी, k, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k - 5। सेम ऐसे
के से हल्की सी छोटी वैल्यू पर चेक किया, अब हम करेंगे के से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर चेक। के प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस मॉड्यूलस का साइन एक्स माइनस 5। अब देखो के से हल्की सी बड़ी वैल्यू, के से हल्की सी बड़ी वैल्यू अप्रोक्स में क्या होगी के, तो एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा के माइनस 5 मॉड्यूलस का साइन। अब देखो एफ के इक्वल है के माइनस 5 मॉड्यूलस का साइन, के से हल्की सी छोटी वैल्यू पर क्या है के माइनस 5 मॉड्यूलस का साइन, और के से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर क्या है के माइनस 5 मॉड्यूलस का साइन। तो मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। तो हम नीचे लिख देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्की सी छोटी वैल्यू इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्की सी बड़ी वैल्यू। हैंस एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 5 इज continuous at x equals to k. Here k be any real number. आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट किए। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।